दोस्तों, हर मिडिल क्लास व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन हर किसी की प्रॉब्लम एक दूसरे से अलग अलग होती है। आप जिस प्रॉब्लम को आज फेस कर रहे हो, सेम उसी प्रॉब्लम से कोई और निकल चुका होता है। लेकिन हम सब मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक प्रॉब्लम कॉमन है। इस समस्या से आजकल हर कोई गुजर रहा है। वो प्रॉब्लम है कि सैलरी सेव नहीं हो पाती। जब भी मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, फिर जैसे जैसे मंथ एंड होते जाता है, वैसे बैंक अकाउंट खाली होता जाता है और ये साइकिल हर मंथ कंटिन्यू होती रहती है। मतलब सैलरी आई और चली गई। क्योंकि आज चीजें इतनी महंगी हो चुकी है कि सैलरी मंथ के एंड तक टिक नहीं पाती। कई सारे लोगों के मंथ एंड होने से पहले ही अकाउंट खाली हो जाता है, फिर उन्हें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, 10,000 कमाता हो, 20,000 कमाता हो, 40,000 कमाता हो या 1 लाख कमाता हो, महीने के एंड में पैसे बच नहीं पाते। ये सबकी प्रॉब्लम है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम हमारे सैलरी में से कैसे पैसे सेव करें, और ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें सेव किया हुआ पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, ताकि हम हमारे इन्वेस्टिंग से आने वाले कुछ समय में एक पैसिव इनकम जनरेट कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट, एसआईपी शुरू करें। जब भी आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाती है, उसमें से 20% अमाउंट आप पहले इन्वेस्ट कर दीजिए। इसके लिए आप अच्छा म्यूचुअल फंड या अच्छा इंडेक्स फंड सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी हमारे पास पैसे होते हैं, वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते, इसलिए सैलरी क्रेडिट होते ही 20% अमाउंट आप एसआईपी के जरिए निवेश कीजिए और फिर बचे हुए अमाउंट को आप खर्च कीजिए। आपकी जो हर महीने की एसआईपी होगी, वो लॉन्ग टर्म में आपको करोड़पति बना सकती है और आपकी एसआईपी आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री बनाने की पावर रखती है। इसलिए कुछ भी हो जाए, अपनी एसआईपी को छोड़ना नहीं है। एसआईपी को पेशेंस के साथ हर महीने करते रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हो, तो फ्यूचर में आप आराम से रिटायरमेंट ले सकते हो। फिर उस समय आपके पास सेविंग हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपकी हर महीने की 20% इन्वेस्टमेंट ही इतनी बड़ी अमाउंट हो जाएगी कि वो अमाउंट आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकती है। एसआईपी करते टाइम श्री कृष्ण की एक बात हमेशा ध्यान रखना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब आपको लॉन्ग टर्म में पेशेंस के साथ एसआईपी कंटिन्यू करनी है और आपको रिटर्न की चिंता नहीं करनी। लॉन्ग टर्म के बाद जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर आपको अपनी सैलरी सेव करनी है, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड की जगह आप यूपीआई का यूज कीजिए, क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, तो उस पेमेंट पर आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं। तो अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, तो यूपीआई से आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना कर आप कुछ पैसे सेव कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का पैसा एक लोन की तरह होता है और क्रेडिट कार्ड के लोन पर पर्सनल लोन की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना होता है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत ही कम कर दीजिए। अगर आपको पैसों की बहुत इमरजेंसी है, उसी वक्त क्रेडिट कार्ड का यूज करना सही रहेगा। ऐसा करने से आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का यूज तभी करना है जब आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए 100% पैसा हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी 45 डेज के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप 45 डेज से पहले क्रेडिट कार्ड के लोन को रीपे कर देते हो, तो उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देना होता। ये क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन अगर आप 45 डेज के बाद भी लोन को नहीं चुका पाए, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना हो सकता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते टाइम सावधान रहिए। क्रेडिट कार्ड का दूसरा फायदा है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल सभी टाइम पर पे करते हो, तो इससे आपका सिबिल स्कोर भी इंप्रूव हो जाएगा और आपको इमरजेंसी के टाइम बैंक से आसानी से होम लोन मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड यूज करने का तीसरा फायदा है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, तो उस पर आपको कई सारे फ्री वाउचर और रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते टाइम ये बात हमेशा याद रखना कि क्रेडिट कार्ड का यूज आपको तभी करना है जब आपके पास उसका बिल भरने के लिए पूरे पैसे हो। पैसे सेव करने का और एक तरीका है, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो, तब एक लिस्ट बनाइए। शॉपिंग लिस्ट से आप एक डिसिप्लिन शॉपिंग करोगे। लिस्ट बनाने से आप फालतू चीजें नहीं खरीदोगे, आप वही चीजें खरीदोगे जिसकी आपको जरूरत है। ऐसा करने से भी आपके हर महीने के कुछ पैसे सेव हो जाएंगे। पैसे सेव करने का और एक तरीका, आप जब भी घर के लिए ग्रोसरी खरीदते हो, तो उसे होलसेल से बल्क में खरीद लीजिए, क्योंकि हम जब भी होलसेल से बल्क में ग्रोसरी खरीदते हैं, तो उस पर हमें काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है और ऐसा करने से भी आपके पैसे सेव हो जाएंगे। सैलरी सेव करने के लिए आपको ये छोटे छोटे सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। सैलरी सेव करने का और एक तरीका, जब भी आपको कोई चीज ऑनलाइन खरीदनी है, तो उस चीज की प्राइस ऑफलाइन मार्केट में कितनी है ये भी वेरीफाई कर लीजिए और साथ ही दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उस चीज की प्राइस चेक कर लीजिए और जहाँ से आपको वो चीज सस्ती मिलेगी वहाँ से खरीद लीजिए। ऐसा करने से भी आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। पैसे सेव करने का और एक तरीका, अगर आप पर कोई लोन है तो उसे जल्द से जल्द रिपे कर दीजिए, क्योंकि जितने लंबे समय का लोन होता है, उस पर इंटरेस्ट रेट उतना ही ज्यादा होता है। जितने ज्यादा समय के लिए आप ईएमआई चुकाते रहेंगे, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देना होगा। इसलिए अपनी ईएमआई अमाउंट बढ़ा दीजिए और अपने लोन को जल्द से जल्द रिपे कर दीजिए। ऐसा करने से आपका लोन भी जल्दी रिपे हो जाएगा और आपके इंटरेस्ट में फालतू जाने वाले पैसे भी सेव हो जाएंगे। पैसे सेव करने का और एक तरीका, हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए। आपके पास आपके लिए और आपके फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल बहुत महंगे हो चुके हैं। ऐसे में अगर कुछ
प्रॉब्लम हो गई तो आपका हॉस्पिटल का पैसा इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए अपना और अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो इमरजेंसी के टाइम में आपका पैसा खर्च नहीं होगा, वो पैसा हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा। कई सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदते, फिर जब कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी आती है तो फिर उन्हें लोन लेना पड़ता है। ऐसा करना सही नहीं है। ऐसा करना आपको फाइनेंशियली ट्रबल में डाल सकता है। इसलिए आपके पास आपका और आपके फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। पैसे सेव करने का और एक तरीका, बजट बनाइए, क्योंकि बजट में आप डिसिप्लिन तरीके से अपने पैसों को खर्च करते हो, सेव करते हो और उसे इन्वेस्ट करते हो। बजट के लिए आप 50, 30 और 20 रूल को अप्लाई कर सकते हो। तो अब ये रूल क्या है आइए जानते हैं। 50 का मतलब होता है अपनी 50% अमाउंट अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च कीजिए। 30% का मतलब होता है कि आपकी 30% इनकम अपने इंजॉयमेंट के लिए खर्च कीजिए, जैसे कि मूवी देखना, घूमना, इन सब चीजों पर आप 30% इनकम खर्च कर सकते हो। और 20 का मतलब होता है कि 20% इनकम आपको इन्वेस्ट करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप इंजॉय मत करो, आप इंजॉय भी करो, पर डिसिप्लिन तरीके से SIP भी करो। SIP एक गुड हैबिट है और ये हर व्यक्ति के अंदर होना बहुत जरूरी है। पैसे सेव करने के साथ साथ अपनी इनकम को भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अपने लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव कर सकते हो और साथ ही अपने इन्वेस्टिंग या SIP को भी बढ़ा सकते हो। आप पैसिव इनकम पर भी फोकस कर सकते हो। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग करते हो तो वही पैसा फ्यूचर में पैसिव इनकम के तौर पर आपके लिए काम करेगा। 50, 30 और 20 रूल से आप अपने जीवन को सही तरीके से फाइनेंशियली बैलेंस कर सकते हो। लाइफ में एंजॉय करो, खर्च करो, सब कुछ करो, लेकिन SIP भी करो, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना कि जब आप पर लोन होता है तो आपको पैसों के लिए काम करना पड़ता है, और जब आप SIP करोगे तो उस समय आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।